हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आवाज तो सभी को आ ही रही है अभी। और अभी स्टार्ट करते हैं। कल अपन लोगों ने क्या देख लिया था? कल अपन लोगों ने देख लिया था कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव नंबर कैसे निकालते हैं, जो कि होता कुछ नहीं है। जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है, लिगेंड के लोन पे लेने के बाद में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, जिसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है जो कि रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक सिंपल सा लॉजिक वाला ट्रिक है। लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगा लोगे तो आंसर आ जाएगा, लॉजिक नहीं लगाओगे तो उसमें में घूमते रहोगे। ठीक है। और क्या था? और कुछ खास किया क्या? किया था क्या था? नहीं, कल तो इतना ही किया था। ठीक है। अच्छा हाँ, कल मैंने आईपीएससी नेमिंग कराना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आयनिक लिगेंड्स के बारे में पूछा था। अब कुछ कुछ है, मैं उनके नाम तुम लोग को बताने हैं। जैसे कि आई माइनस का नाम क्या होगा? अरे सबको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। आइडो। ठीक है। और ये बताओ, सी एन का क्या हो जाएगा? आई डी डो भी एकदम सही है, और आइडो भी एकदम सही है। साची स्पेलिंग गलत है इसमें। एग्जाम के अंदर स्पेलिंग ही देखी जाती है, और अगर स्पेलिंग गलत लिख दोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। गलती से वो लिख दिया तो एक अलग बात है। साइनो का CYANO होता है। मैं भी बहुत बार यही लिखता हूँ साइनो, मेरी भी आदत पड़ी हुई है। बट मैं गलती से ये लिख दूंगा तो याद रखना ये नाम गलत है। एक्चुअल नाम ये ए आना चाहिए। ठीक है। हाँ, साइनीडो भी लिख सकते हो। साइनीडो भी लिख सकते हो। एक्चुअल नाम में कोई दिक्कत ही नहीं। और सब लोग एसएस पे मैसेज करो। क्या? मैं मैं बोल रहा हूँ ना, जब एंड में जब टाइम रहता है ना तब देखेंगे, और एक बार पहले चीज सारी सीख लो, फिर देखते हैं। ठीक है। अब तक तुमको सिग्मा बॉन्ड समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सप्लेन किया ही नहीं है।
सबर तो रखो। हमें अब तक अपना सारा कंप्लीट कहाँ पे हुआ है? अभी तो बॉन्ड मैंने चालू भी नहीं किया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक बार अपना बॉन्ड क्रिस्टल बॉन्ड थ्योरी हो जाने दो, उसके बाद तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बना पाओगे। ठीक है, ये काइंड ऑफ बॉन्डिंग वाला आ गया था, अभी इसमें पाई बॉन्ड्स नहीं होते हैं। अब तुमको ये पता ही नहीं है, जब मैं बताऊंगा तब पता चलेगा ना। चलो ठीक है, अब आगे ये सब कर लिया था। इनमें अपन को सभी का नाम मालूम है, इसमें किसी का भी बस इसके आगे ओ क्यों लिखा है इसका रीजन बता दो बस मेरे को, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। अगर इसके आगे ओ रीजन सबने बता दिया, इसके आगे ओ क्यों लिखा है, इसके आगे ओ नहीं लिखा हुआ है, इसके आगे ओ लिखा है, ऐसा क्या फर्क हो गया दोनों? बताओ बताओ बताओ। मैंने कल बताया भी था, इन टाइप को बहुत बढ़िया गार्गी एकदम सही। इन टाइप को एक स्पेशल नाम दिया गया है, ये भी सही है पूरब, ये भी सही है। इनका स्पेशल नाम है कि एम्बिडेंटेंट होते हैं। अर्थात मैंने कहा था इसके ऊपर एग्जाम में भी आएगा, इसके ऊपर अलग से आगे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है कि भाई अगर ये ऐसा होता है तो इसका नोमेनक्लेचर कैसा होगा। तो जो भी डोनेटिंग साइट होती है ना, वो साइट दिखनी चाहिए। क्योंकि देखो नोमेनक्लेचर को समझने का सबसे इजी तरीका क्या होता है कि भाई जो तुमने नाम लिखा है ना, वो नाम देख के क्या तुम स्ट्रक्चर बना पा रहे हो? अगर नाम देख के अगर तुम स्ट्रक्चर बना पा रहे हो तो बहुत सही चीज है। ठीक है ना, कभी भी अगर तुमको नोमेनक्लेचर समझना है ज्यादा बेटर तरीके से, तो पहले उसका नोमेनक्लेचर करो 5-10 क्वेश्चन का, और उसके बाद में जैसे होमवर्क यही रहेगा कि भाई तुम लोगों को नाम देख के बाद में उसका स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। क्योंकि अगर तुम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो तो कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है, अर्थात तुमने नाम एकदम सही लिखा है। और एक्चुअल जो डाउट आता है ना, वो उसी से क्लियर होता है कि भाई तुम नाम से वापस स्ट्रक्चर बनाना चालू कर दो। ठीक है, अपन लोगों ने आईडीडो कर लिया था, साइनो कर लिया था, ये सारे के सारे कर लिए थे। अर्थात अपन लोगों ने आयनिक वाले सारे कर लिए थे। अब होते हैं न्यूट्रल लिगेंड। ये बहुत मतलब अपने पास ये कॉमन ही है, इसको बोलते हैं वाटर, बट इसका एक्चुअल नाम होता है एक्वा। इसका एक्चुअल नाम होता है एक्वा। जैसे कि ये ग्रीक नेम है। अच्छा, एक्वामैन सबको पता है ना, उसको एक्वामैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पानी क्या बोलते हैं, जल मानव है। तो एक्वा का मतलब ही ये होता है वाटर। जैसे एक्वा फिल्टर नहीं होता अपने पास, एक्वा फिना होता है, एक्वा फिल्टर होता है, तो एक्वा का अर्थ ही यही होता है पानी, बट ग्रीक के अंदर। ठीक है, ग्रीक, हाँ ग्रीक या लैटिन, लैटिन के अंदर बेसिकली। और इसका नाम याद रखना, ये हर साल वाटर एक्वा तो बहुत इजीली तुम लोगों को याद हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि एक स्पेशल नाम है। अमाइन का एक स्पेशल चीज है, कल भी मैंने बताया था, इसका एक्चुअल में डबल एम आता है, और हर साल ये पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे नोमेनक्लेचर कैसे आएंगे थोड़ी देर में तुम लोगों को पता चलेगा, ये सिंगल एम नहीं डालना है। सिंगल एम डालोगे मार्क्स कट जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको अलग से ऐसा एकदम बॉक्स में रखना और लिखना डबल एम, यहाँ पे लिखना स्टार मार्क करके डबल एम, ऐसा बॉक्स में डाल के, क्योंकि ये जब भी देखो याद आना चाहिए, अच्छा इसमें डबल एम है, इसमें डबल एम है, डबल एम है। थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी डबल एम लिखने की। ठीक है, थोड़े दिनों में नहीं, आज आज में पड़ जाएगी, बट यहाँ पे एक बॉक्स बना के डबल एम कर लेना। अब इसका नाम तो कॉमन सी बात है, इसका नाम अपनों को ऑलरेडी पता है, नाइट्रोसाइल होता है, इसका नाम कार्बोनिल होता है, और इसका नाम नाइट्रिल होता है। ठीक है, बेसिकली यही दो नाम है जिनके अंदर अपनों को याद रखना, बाकी सब तो जो पहले वाले नाम है वही है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। और बेसिकली तुम लोगों को एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स ही आते हैं, न्यूट्रल लिगेंड में भी यही दोनों सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा यही आते हैं। 99% केसेस में यही दोनों आने वाले हैं। ये नीचे वाले बहुत रेयर हैं, आ गए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। मैंने अभी कराने के लिए डाल रखे हैं, बट वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते। ठीक है, ये जल्दी से लिख लो। और एक्वा समझ में आ ही रहा होगा, एक्वाफिना, एक्वागार्ड। तो एक्वागार्ड किसके लिए होता है? पानी प्यूरिफायर होता है ना। यार मेरे गले को क्या हो गया? ये लिख लेते हो तो नेक्स्ट नेक्स्ट करो।
अभी अपन लोगों ने आयनिक का नाम देख लिया, अभी अपन ने न्यूट्रल का नाम देख लिया, अभी अपन को देखना है कैटायनिक का। बट कैटायनिक तुम्हारे पोर्शन में नहीं है, बट फिर भी मैंने डाल रखा है, अगर आया कभी जिंदगी में तो यही एग्जाम्पल आए हुए हैं आज से 2020 के बाद, सॉरी 2000 के बाद आज तक सिर्फ ये 2 बार ही आया है क्वेश्चंस में आया, बट इसी वजह से उनका नाम करा रहा हूं मैं। ये देखो, ये लिख लिया होगा अब तक। कैटायनिक ये नॉर्मली नहीं आने वाले, और इनका जो एंडिंग पार्ट होता है वो किससे होना चाहिए, IUM से होना चाहिए, इतना ही है। ये सिर्फ फॉर नेम से एक लिखना है, ये आने वाले नहीं है, ये आने वाले नहीं है, फॉर सिर्फ नेम से एक लिख रहे हैं अपन लोग, ठीक है, कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। ये ना तो तुम लोगों को तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिखने वाले, कहीं पे भी नहीं दिखने वाले हैं, ठीक है। फॉर नेम से एक लिख लो, दो ही है, दो दो ही लिखना है। बस मैंने क्या लगा दिया, अमोनियम लगा दिया है और नाइट्रोसेलियम लगा दिया है, ये लिख लो। इसके बाद में एक्चुअल नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके लिए एकदम बहुत बढ़िया वाला ट्रिक बताऊंगा, लोगों की हालत खराब हो जाती है नोमेनक्लेचर करने में, बहुत सही ट्रिक है इसके लिए अपने पास, ठीक है। बस अभी अपना लिगेंड की बात हो गई है, अब लिगेंड के बाद में अपन लोग को करना है सेंट्रल मेटल एटम की बात, क्योंकि लिगेंड में 3 ही टाइप है, अब बस अपन को सेंट्रल मेटल एटम की बात करनी है। ये खत्म कर लेना, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। हाँ वो भी कर सकते हो। बट मैं बेटा तुमको बता रहा हूँ ना, इसके अंदर आते नहीं हैं, जो तुम हाइड्रोजोनियम बता रहे हो, क्या होता है N2H प्लस वाला होता है ना, वो आता नहीं है। तुम लोगों को इस टाइप के आयनिक आने कैटायनिक लिगेंड आने ही नहीं वाले हैं, तो इनके बारे में इतना फोकस मत करना। तुम लोगों को ज्यादा करके एक तो ये वाले 2 याद रखने हैं, और ये वाले तो सारे याद रखने हैं, क्योंकि इसमें बहुत मतलब मैक्सिमम जो कंफ्यूजन करते हैं, एक तो एम्बिडेंटेड में करते हैं और यही सब में करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये लिख लिया, तो आगे चलते हैं। अब आ गया नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अभी इसका भी नाम लिखने का थोड़ा तरीका है, अगर तुम लोगों ने अब तक नोटिस किया होगा, कॉम्प्लेक्स कभी कैटायन में होता है, कभी एनायन में होता है, नोटिस किया है, जैसे कि K4FeCN6। अब बताओ इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? यार ये देख के बताना आना चाहिए तुम लोगों को। इसके अंदर बताओ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एटायनिक कॉम्प्लेक्स है सेंट्रल मेटल एटम? हाँ मतलब सेंट्रल मेटल एटम ये होता है, Fe की बात कर रहा हूं मैं। इसमें कैटायनिक है कि एनायनिक है? और एसएस पे मैसेज करो सर तक।
आधे लोग कैटायन लिख रहे हैं, आधे लोग एनायन लिख रहे हैं। यार तुमको अभी तक ये चीज नहीं समझ में आई है? तो मैंने क्लास में एक्सप्लेन भी किया था यार, इस पे एक अलग से वो भी स्लाइड्स भी मैंने बताई हैं। मुझे ये बताओ, जब NaCl लिखते हो, Cl क्या होता है? कैटायन होता है कि एनायन होता है? जब इसमें Cl लिखते हो तब इसमें ये कैटायन होता है कि एनायन होता है? इसमें ये एनायन है। ये एनायन क्यों है? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज हो रहा है? तो इसको कैटायनिक कैसे बोल रहे हो यार? जब तुम कुछ भी लिखते हो, MgCl2 लिखते हो, तो Cl क्या हो जाता है तुम्हारा? एनायन हो जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। या फिर और प्रिसाइसली कहूं, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है? कैटायन होता है। और जो राइट हैंड साइड में होता है उसको एनायन बोलते हैं। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा मेरा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है तब इसको बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या अभी भी डाउट है क्या तुम लोगों को कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स के अंदर? कि आधे लोग कैटायनिक कर रहे थे, आधे लोग एनायनिक कर रहे थे। जैसे एक और लिखता हूं मैं। हाँ। हम्म, अब इसके अंदर बताओ, सेंट्रल मेटल आइटम क्या है? कैटायन है कि एनायन है? सॉरी, यहाँ पे 6 आएगा। अब लॉजिक समझ में आया ना? कॉम्प्लेक्स कैटायन, देखो कॉम्प्लेक्स मेरा जो बॉक्स में होता है ना उसको बोलते हैं। तो अब ये मेरा कॉम्प्लेक्स कैटायन है। अब इस केस के अंदर ये क्या हो जा रहा है मेरा? ये यहाँ पे पहले वाले केस में क्या हो रहा है पहले तो ये बताओ, और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है ये बताओ। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। पहले वाले केस के अंदर ये हो रहा है कैटायन, दूसरे वाले के अंदर हो रहा है एनायन। क्यों? क्योंकि NaCl को जब तोड़ोगे तो ये वाला हमेशा पॉजिटिव आता है, ये वाला नेगेटिव आता है। सेम चीज इसमें, जब इसको तोड़ोगे इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। जब इसको तोड़ोगे इस पे +4 आएगा, मतलब इस पे -3 आएगा, इस पे +3 आएगा। सेम चीज इस पे +4 आएगा, इस पे -4 आएगा। अब लॉजिक समझ में आ रहा है? कभी भी गड़बड़ होगी क्या? और जब भी 0 रहेगा तब वो न्यूट्रल रहेगा। बट मैंने कहा है तुम लोग को न्यूट्रल आने वाले नहीं है। ठीक है? क्या एनायन और कैटायन में अभी भी दिक्कत आएगी क्या? हाँ ना बोलो, क्या ये चीज चमक गई है तुम लोगों को? क्योंकि इसके बाद में मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज समझानी थी यार। मेरे को तो पता था, मेरे को इतने सही लग रहा था, तुम लोगों को ये फर्क समझ में आ गया है? क्या अभी भी किसी को डाउट है? सिर्फ एक बार डाउट लिख दो। क्योंकि ये नहीं समझ में आया ना, पूरा का पूरा IPSC गलत होने वाला है, पूरा का पूरा। क्योंकि इस पे मेन इंपॉर्टेंट चीज लाई करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाई करने वाली है। ठीक है? सब लोग चमक गया है? ये चीज लिख दो पहले, फिर उसका आगे बताता हूं। अब जैसे कि देखो, अब तुम नोटिस करोगे, सर इसमें भी आयन है, सर इसमें भी आयन है। तो सर क्या दोनों के नाम में फर्क होगा? हाँ, इन दोनों के नाम में फर्क होता है। इन दोनों के नाम के अंदर फर्क होता है। कैसे फर्क होता है? अब वो अपन थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले। और क्यों फर्क होता है उसका रीजन ये है, क्योंकि अपन लोग जो ये वाला इसका नाम लिखते हैं ना, उस पर अपन लोग ज्यादा फोकस नहीं देते हैं। अपन लोग कॉम्प्लेक्स के नाम के अंदर ज्यादा फोकस देते हैं। मेन कॉम्प्लेक्स का नाम अगर तुम लोग को लिखना आ गया, पूरा मेन कहानी खत्म हो जाती है। ये तो बहुत चिंदी पार्ट होता है। ये तो जैसे इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, खत्म। नंबर वंबर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती। एज इट इज तुम लोगों को लिखना होता है। ठीक है? अब जैसे कि ये देखो, अब जैसे कि ये, अब इसके अंदर देखो क्या चार्ज आ रहा है? इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब इस पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पहला वाला बताओ क्या हो जाएगा? कैटायन की एनायन? पहला वाला नाम बताओ, कैटायन के एनायन। यार अभी तो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। अब जरूरी थोड़ी तुम लोग हमेशा वो पोटेशियम कैल्शियम देंगे। ठीक है? दूसरे का क्या लिख रहा है? सॉरी, दूसरे का क्या दिख रहा है? दूसरे का नाम बताओ क्या होगा? कैटायन। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट है ना, इनका नाम लिखने में दिक्कत आती है। इनका नाम लिखने में दिक्कत आती है। अच्छा, तुम में से कौन कौन राइटी है
वो राइटी लिखो और जो जो लेफ्टी है वो लेफ्टी लिखो। सर एक अनायन दो कटायन, अच्छा बहुत सही। जितने भी राइटी हो सब राइटी लिखो, जितने भी लेफ्टी होते हैं वो अपने आप लेफ्टी लिखो। अच्छा एक लेफ्टी है, ओके। सिर्फ 4 लोगों ने लिखा है, बाकी लोगों को अच्छा। मैक्सिमम लोग, अगर जैसे मैं अभी भी देख पा रहा हूँ, मैक्सिमम लोग राइटी हैं। मैक्सिमम लोग, सिर्फ दो दो लोगों को छोड़ के, 3 लोगों को छोड़ के, बाकी सब लोग 4 लोगों को छोड़ के एक मिक्स है। चलो, अर्थात मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, राइटी ही होते हैं। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, राइटी होते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो खाना खाते हैं वो राइट हैंड से ही खाते होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। राइट हैंड से ही खाना खाते होंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर एक ट्रिक है। इसके ऊपर एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अगर तुम राइट हैंड से खाना खाते हो तो मुझे ये बताओ, राइट हैंड में कौन होता है, कैटायन होता है कि एनायन होता है? राइट हैंड में कौन होता है, कैटायन होता है कि एनायन होता है? राइट हैंड साइड में सभी को लिखना है, ये सभी को लिखना है। सर राइट हैंड साइड में एनायन होता है, बहुत से। तो हमेशा ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये गड़बड़ करोगे। राइट हैंड साइड में जब भी कुछ भी है तो याद रखना, या तो उसके आगे लास्ट में 8 आना चाहिए। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, वैसे तो सिल्वर है। और एक और चीज याद रखना, मैं आगे कुछ बताने वाला हूं। पहले मुझे ये बताओ, तुम कोई भी काम करते हो तो सबसे पहला काम तुम लोग किससे अप्रोच करते हो, राइट हैंड से करते हो कि लेफ्ट हैंड से? जो भी राइटी है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेफ्टी भी इमेजिन करो कि तुम लोग राइट हैंड ही हो, तो तुम लोग कोई भी काम को अप्रोच करने के लिए सबसे पहला हाथ कौन सा बढ़ाओगे, राइट हैंड साइड बढ़ाओगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इस वजह से बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो भी राइट में होते हैं, स्पेशली जैसे इनके नाम बता दूं, जैसे कि ये, अब जैसे कि ये सिल्वर है तुम्हारा, अगर ये आयनिक कॉम्प्लेक्स में रहेगा ना, तो जो इसका पहले वाला नाम था, जो इसका इनिशियल नाम था, पहला नाम था, मैं वो वाला अप्रोच करूंगा। तो वो क्या था, अर्जेंटेट था। क्या नाम था वो, अर्जेंटेट। अब जैसे आयरन का नाम क्या था, इनिशियल वाला नाम, फेरेट। मतलब फेरस होता है, बट उसके आगे मैं 8 लगा दूंगा तो फेरेट हो जाएगा। जैसे इसका क्यूप्रिक था, तो इसका नाम क्या हो जाता है, क्यूपरेट। फिर गोल्ड का नाम क्या था एक्चुअल में, पहले वाला, तो उसका नाम हो जाएगा ऑरेट। फिर पीबी का नाम हो जाएगा, अर्थात लीड का नाम हो जाएगा प्लम्बिट। और इन 6 के अलावा तुम लोग को और कोई भी मेटल आता है, जैसे कि प्लेटिनम आता है, तो तुम लोग को उसके आगे से प्लेटिनेट लगाना है, ठीक है। एक और बार बता रहा हूं, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन में राइट हैंड साइड में कौन सा होता है, ये राइट के अंदर होता है। तुम खाना किससे खाते हो, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड से खाते हैं। 8 से वो याद हो जाएगा, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत महान है, मैं ईट के जगह पे 8 बोलता हूँ। मैं ईट के जगह पे क्या बोलता हूँ, 8 बोलता हूँ। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स एनायन है उन सब के आगे 8 लगने वाला है, सभी के आगे। और उसके अलावा इन 6 के अंदर एक और स्पेशल चीज है कि भाई इनका जो इनका इनिशियल नेम था या इनका जो पुराना नेम था, तुमको वो यूज करना है। अभी हाँ, एक और चीज, एक और वो है, क्या बोलते हैं, अब जैसे कि मर्क्यूरी है, बट मर्क्यूरी के अंदर तुम लोग को उसका एक्चुअल नाम यूज नहीं करना है, उसमें मर्क्यूरेट ही यूज करना है। इन 6 को छोड़ के बाकी किसी के अंदर कोई भी स्पेशल नाम यूज नहीं करना है। क्या ये चीज समझ में आया? करती हूँ पर मैं राइट हैंड से खाना खाता हूँ, बहुत सही बहुत सही। लास्ट स्लाइड क्यों दिखानी है? अच्छा, लास्ट स्लाइड लिखने का मैंने टाइम नहीं दिया था क्या? अच्छा चलो पहले ये लिख लो। क्या ये सभी को समझ में आया? पहले तो ये बोलो समझ में आया कि नहीं, कि कॉम्प्लेक्स कैटायन में कोई भी दिक्कत नहीं, जो उसका एक्चुअल नाम है, कॉपर है कॉपर लिख दो, जिंक है जिंक लिख दो, कोबाल्ट है कोबाल्ट लिख दो, अब मर्क्यूरी है मर्क्यूरी लिख दो, गोल्ड है गोल्ड लिख दो। बट अगर एनायन में है, अर्थात पहला अप्रोच, राइट हैंड से तुम्हारा हमेशा पहला अप्रोच होता है, तो तुम लोग उसका इनिशियल नाम लिखोगे सिर्फ 6 लोगों के लिए, ठीक है ना। और उनके अलावा कोई और भी आता है, चाहे वो भी आते हैं, सबके आगे क्या लगाना है, 8।
क्यों? क्योंकि तुम राइट हैंड साइड से क्या करते हो, खाना खाते हो। ठीक है, ये एक सिंपल सा रूल है, ये याद रखना है। यही एक कंफ्यूजिंग रूल है जिसके अंदर एग्जाम वाला खेलता है। ठीक है, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। मर्क्यूरी का बेटा मैंने आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो उसका उसका टेंशन मत लो, ठीक है ना, आ जाओ। मर्क्यूरी का आगे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, इसी वजह से जानबूझ के डाला है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा इजीली समझ में आएगा ना वो। ये लिख लिया होगा अब तक यार, ये तो बहुत सिंपल चीज लिखनी थी कि भाई ये वाला क्या होता है मेरा कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये वाला क्या होता है मेरा कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, आगे चलें। अभी आगे वाला लिख लो। अरे चल क्यों नहीं रहा है स्लाइड? ठीक है ना, दो सिंपल गोल्डन रूल याद रखना है। एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। एनायन एकदम आलसी है, अपने तरह कुछ काम धंधा नहीं करता है, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ, वो बस एग्जिस्ट करता है, बट उससे अपन लोग मैक्सिमम काम नहीं करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम काम किससे करते हैं, राइट हैंड से। अपन लोग खाते भी इसी से हैं, और अपना हर एक काम का पहला अप्रोच इसी से होता है। पहला अप्रोच इस वजह से बोल रहा हूँ, जो उनका एक्चुअल इनिशियल नाम था, पहला नाम था, जो लैटिन नाम थे इनके पहले, वो वाले। ठीक है, और हाँ, हर एक के आगे 8 8 8 लगाना है। ये लिख लेते हो तो बताओ, इसके बाद में एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं, कि ये ट्रिक एक बार समझ में आ गई ना, कभी किसी भी आईपीएस के अंदर गलत नहीं करोगे, अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो। ठीक है, इतना लिख लो, बहुत सही ट्रिक है। ये लिख लेते हो तो डंडन या चमक गया लिखना चालू करो, ताकि मुझे इतना समझ में आ जाए कि तुम लोग को लिगेंड के नाम भी लिखना आ गए हैं, और तुम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम का नाम कब कौन सा लिखना है ये भी समझ में आ गया है। अब मेन जो दुविधा है ना, वो सिर्फ वही है कि कॉम्प्लेक्स के आयन को नाम करें तो करें कैसे। तो उसके लिए बहुत सही ट्रिक है, लोको ट्रिक, एकदम लोको 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 ट्रिक। ये लिखते ही सब लोग चमक गया लिखना चालू करो, या डन डन करोगे तभी भी समझ में आ जाएगा। आगे चलें, अभी तक तो लिख ही लिया होगा। अब देखो, आईपीएससी नेमिंग रूल बहुत सिंपल है, अगर ये ट्रिक याद हो गया, कभी आईपीएससी गलत नहीं करोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, कभी भी नहीं। क्योंकि हमेशा पहला अप्रोच अपना यही रहेगा, जब भी ये लिखना है ना सर, एक सेकंड लास्ट लड़ा, अरे यार।
अभी तो लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले लो। यार मैं बहुत ज्यादा टाइम देता हूँ यहाँ लिखने के लिए, मेरे हिसाब से तो। देखो, सबसे पहला अप्रोच क्या करना है, कैटायन इज रिटर्न फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। अब ये हमेशा का रूल है, ये हमेशा का रूल है। फॉर एग्जांपल तुम लोग लिखते हो NaCl, तो पहले क्लोराइड सोडियम थोड़ी बोलते हो, सोडियम क्लोराइड बोलते हो ना। ऐसा क्यों? कि पहले कैटायन का नाम आता है, फिर तुम्हारा एनायन का नाम आता है। सेम चीज इसमें यही करनी है, सेम चीज करनी है। तो जैसे कि अगर तुम्हारा ये था K4FeCN6, तो पहले इसमें नाम आएगा पोटेशियम का, तो पोटेशियम तो मैंने लिख दिया। अब दुविधा है कि ये कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखूं। पोटेशियम तो लिख के मैंने खत्म कर दिया क्योंकि ये मेरा था कैटायन। बट अब मेरे पास बचा है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखा जाए, तो इसका नाम लिखना बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत इजी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? लोको, लोको। जैसे इंग्लिश में कैसे वर्ड साइलेंट होते हैं, अपना वर्ड होके भी वो साइलेंट है। साइनोफेरेट, किसका क्या नाम? अरे नहीं रे, इतना आसान नहीं है, सब्र रखो ओम, थोड़ा सब्र रखो। इसका नाम लिखना थोड़ा सा टीडियस है, लोगों को नहीं चमक में आता है इसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो 2 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार बता देता हूं, उसके बाद में लिखते हैं, समझना, ठीक है। पहला लिखना है तुमको लोको का अर्थ क्या है। अब ये लोको सर याद तो रह जाएगा, लोको तुम्हारा हनी सिंह का गाना भी आया था, लोको करके एक गेम भी था। तो इसको याद करने के बहुत सारे तरीके। तुम्हारा अपना जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर, उसको क्या बोलते हैं? LOC बोलते हैं। बट क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरे को LOC पे जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? LCO करूंगा। अर्थात मैं क्या करूंगा? इंजॉयमेंट करूंगा, अर्थात मैं लोको करूंगा। लोको 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 वो वाला, ठीक है। लोको का किसमें, इटली में किसी में, मतलब भी वही होता है, फन होता है। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा किसमें, बट होता है। अब लोगों का मतलब क्या है? लोगों का मतलब होता है कि भाई तुम लोगों को हमेशा लेफ्ट टू राइट नाम कैसे लिखना है। पहला तुम्हारा नाम आएगा, हमेशा आएगा लिगेंड का नाम, फिर तुम्हारा आएगा सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और फिर तुम लोगों को लिखना ऑक्सीडेशन नंबर। सर ये क्या आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर कहां से आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर आना बहुत जरूरी है, उसका रीजन तुम लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। क्यों? अगर ये नहीं लिखोगे ना, तुम बता ही नहीं सकते हो कि तुम्हारे पास पोटेशियम के कितने मॉलिक्यूल्स। इसके लिखने की वजह से पता चलता है कि पोटेशियम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स थे। क्योंकि मैंने क्या कहा था, पोटेशियम ऐसा टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, अपन को सीधा पोटेशियम लिखना, कहानी खत्म करनी है। बट इस ऑक्सीडेशन की वजह से अपन लोग को रिट्रेस करना पड़ेगा कि पोटेशियम कितना है, कि कभी कभी नाम उल्टे भी आते हैं, नाम उल्टे भी आते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया हो तो पहले इतना 2 मिनट के लिए लिख लो। IPSC नेमिंग रूल, कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन, ठीक है। और फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स आयन हमेशा रूल फॉलो करना है, लोको। अब लोको क्या होता है मैं इसके अगले स्लाइड में और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, पहले इतना लिख लो। यार 2 लाइन लिखनी है यार, हार्डली 2 लाइन लिखनी है, जल्दी से लिखो। लिख लिया, अब आगे चलते हैं। अब लोको का रूल क्या है, लोको का मीनिंग क्या है, LOC का मतलब क्या है? LOC का मतलब है LCO का, फर्स्ट नेम लिगेंड डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमेशा याद रखना, अगर ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही लिगेंड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर एक से ज्यादा लिगेंड है उनके इनिशियल्स लिखना चालू कर देना, जैसे कि NH3 है, ठीक है ना। फिर ये समझो 3 है, फिर समझो क्लोरीन भी है 2, और फिर समझो एक वाटर भी है, और साथ में यहाँ पे Fe है, और इसका चार्ज है -3, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? AMM, इसका हो जाएगा Cl, अब इसका हो जाएगा एक्वा। तो बताओ तीनों में सबसे पहले कौन सा आएगा? तीनों में सबसे पहला कौन सा आएगा? ऑब्वियस सी बात है ये। दूसरा कौन सा आएगा? तुम लोग लिखो, 1 के आगे कौन सा आएगा, 2 के आगे कौन सा आएगा, 3 के आगे कौन सा आएगा, ऐसा लिखो, 1 2 3।
1 पे कौन सा आएगा, 2 पे कौन सा आएगा, 3 पे कौन सा आएगा। तो अर्थात जो भी 1 पे आ रहा है पहले उसका नाम लिखना है, फिर दूसरे वाले का नाम लिखना है, फिर तीसरे वाले का नाम लिखना है। तो पहले पे आएगा अमाइन, दूसरे पे आएगा एक्वा, तीसरे पे आएगा क्लोरीन। पहले पे आएगा अमाइन, दूसरे पे आएगा वाटर, तीसरे पे आएगा क्लोरीन। क्या ये सभी को क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। तो लोको समझ में आ गया, लोको का एल समझ में आ गया। अब सी देखते हैं। सी ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, कैटायन का नाम कैसे लिखना होता है, सेंट्रल मेटल एटम इज नेम। अगर ये कैटायन के अंदर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एनाइन के अंदर है तब आगे 8 लगाना है, और वो स्पेशल 6 है तब उनका इनिशियल नाम यूज करना है। ठीक है, तो अपन को ये भी आता है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो आप लोग एक्सपर्ट पढ़े ही हैं, बट याद रखना है ऑक्सीडेशन नंबर अपने को रोमन नंबर्स में लिखना है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर आया +3, तो 3 नहीं लिखना है, तुम लोगों को लिखना है 3 या फिर ऐसा वाला 3। अब जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर आए 2, तो तुम लोगों को लिखना है 2 या फिर ये वाला 2, याद रखना। और कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे डैश आएगा, कहाँ पे ब्रैकेट आएगा, थोड़ी देर में मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। थोड़ी देर में वो चीज क्लिक करा दूंगा, ठीक है। और इनके आगे एक नॉर्मल सा रूल है, इनके आगे क्या लगाना है तुम लोग को, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। ठीक है, कि कुछ के आगे 20 भी लगता है, 30 भी लगता है, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कब 20 लगता है, कब 30 लगता है। और नॉर्मली, अच्छा बाद में क्या भी देख लो, अगर मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड है तो हमेशा तुम्हारा क्या लगने वाला है, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब। बट अगर एक से ज्यादा डोनर साइट है, एक से ज्यादा डोनर साइट है, तो तुम्हारा हमेशा लगेगा 20, 30। ठीक है, वो अब जब क्वेश्चन करेंगे तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले इतना पार्ट लिख लो, लोको का मीनिंग क्या है, लोको का मीनिंग क्या है पहले वो लिख लो। इसमें मतलब ये आगे मैं वैसे भी अगले स्लाइड में दे रखा है, बट फिर भी अगर अल्फाबेट्स के अंदर, सॉरी लिगेंड्स के अंदर, अल्फाबेट बोलना, अगर लिगेंड्स के अंदर एक से ज्यादा है अर्थात पॉलीडेंटेड है, अगर ऐसा लिख लो, मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, तब उसके आगे क्या आएगा, डाई, ट्राई, ऐसा सो ऑन। और अगर पॉलीडेंटेड है, गलत हो रहा है ना कुछ पहले, हाँ डेंटेड है, तब उसको बोलेंगे बेस, ट्रिस एंड सो ऑन। जैसे बीस होता है, ट्रिस होता है, टेट्राकिस होता है, पेंटाकिस होता है, वैसा लिखते रहेंगे। बट नॉर्मली बीस और ट्रिस ही यूज होने वाला है, उससे ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। आगे चलें, इतना लिख लो तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करना चालू करो। लोको का मीनिंग समझ में आया कि नहीं? लोको में हर एक क्वेश्चन में बोलने वाला हूं, जैसे कॉम्प्लेक्स देखोगे सबसे पहले लगाना है लोको। जहां कहीं पे भी लोलो नहीं, लोको। कैसे भी क्वेश्चन देखते हो, कॉम्प्लेक्स देखते ही पहले दिमाग में आना चाहिए लोको, अर्थात पहले लिगेंड का नाम, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी भी रॉन्ग नहीं जाने वाला नाम, कभी भी नहीं जाने वाला। और अभी कुछ 5, 10, 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो और ज्यादा इजीली नाम समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अब ये इतना पार्ट लिख लिया होगा, 3 ही लाइन लिखनी थी। तुम लोग अंडरलाइन कर लेना, एल का मतलब लिगेंड होता है, सेंट्रल मेटल एटम का मतलब सी है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ओ है। या यहीं पे शॉर्ट में लिख लो, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। इसके आगे लिगेंड लिख लो, इसके आगे सेंट्रल मेटल एटम लिख लो, और इसके आगे क्या लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, खत्म। ये तीनों लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं थी। और बस आगे लिख लो यहाँ पे रोमन नंबर। बस स्मार्ट वर्क करना सीखो, गधा मजदूरी मत करो। अरे अभी तो लिख लिया होगा। अब देखो, इन केस ऑफ मोर देन वन लिगेंड, अरे लिख रखा है मैंने, देखो इन केस ऑफ मोर देन वन लिगेंड, अगर मोनोडेंटेड है तब आप लोग बोलेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है ना। और अगर पॉलीडेंटेड अर्थात एक से ज्यादा डोनर साइट है मेरे पास, मैं दोबारा बता रहा हूं, एक से ज्यादा डोनर साइट है, जैसे कि तुम्हारा ऑक्सो था, या फिर
तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा ईन था, तो उन सब के आगे क्या लगने वाला है, बिस लगने वाला है। अगर वो दो है, अगर तीन है तो ट्रिस लगने वाला है, चार है तो टेट्राकिस लगने वाला है। बट ऐसा नॉर्मली तीन से ज्यादा जाते नहीं है, बिस और ट्रिस में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। या पेंटाकिस आर यूज्ड, कि मैंने कहा ना, या तो चार है तो छह, तो वह अगर डोनर साइट अगर दो है तो दो होगा तो चार हो जाएगा, तीन है तो छह हो जाएगा, तो उसके आगे कैसे जाएगा तुम्हारा। और बाकी तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं तो और अच्छे से क्लिक होगा। जितने भी आप क्वेश्चंस में मैं बहुत नई नई चीजें सिखाने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस तो अभी तुम लोगों को इजी लगेंगे थोड़े थोड़े, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा उसका लेवल भी बढ़ते जाएगा, तो ध्यान रखना। और हाँ, आगे मैं इसका भी फर्क बताऊंगा कि NH3 का नाम क्या होता है, NH2+ का नाम क्या होता है, NH1+2 का नाम क्या होता है, NH का सिंपल, या N+3 का नाम क्या होता है। अच्छा, तुमको ये पता है ना, N+3 और N3+ दोनों में फर्क होता है, देखेंगे थोड़ी देर में। अरे प्लस क्यों लिख रहा था मैं, एक्चुअली क्वेश्चन करते हैं यार, अभी लिखने में बहुत समय लगाते हो यार तुम लोग। बाइडेंटेट यार, बाइडेंटेट का मतलब ही होता है कि दो डोनर साइट हो रही हैं। अगर वो दो डोनर साइट नहीं दे रहा है तब तो लेना देना ही नहीं है ना मेरा उसके साथ कुछ, डोनर साइड से मेरा लेना देना है। क्वेश्चंस करो तुम लोगों को चीज क्लिक हो जाएगी। अब देखो आगे, अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी मुझे निकाल के दे दिया, क्योंकि ये +4 है तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, 6 - 4 +2 हो जाएगा। तो मेरे को पहले क्या लिखना है, कैटायन का नाम। कैटायन का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम। तो मैं लिखता हूँ पोटेशियम, ठीक, यहां तक कुछ डाउट है। अब इसके आगे देखो, मुझे इसमें लगाना है लोको, मुझे इसमें क्या लगाना है, लोको। अब लोको के अंदर सबसे पहले आना चाहिए लिगेंड। लिगेंड यहाँ पे एक ही है, एक ही है, साइनो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, बट ये साइनो कितने बार है, 6 बार है। 6 का मतलब क्या हो जाता है, हेक्सा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेक्सा साई नाइ, तुम साइनो भी लिख सकते हो, साइनिडो भी लिख सकते हो, मतलब देखो इसके नीचे ये भी लिख सकता हूँ, हेक्सा साइनो, दोनों राइट है। अब मैंने पहला लेवल तो पार कर लिया। दूसरा लेवल क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सांची एकदम सही है, बट एक मिस्टेक है जो मैं थोड़ी देर में तुमको बताता हूँ क्या है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या हो जाएगा। अब देखो, ये कैटायन के अंदर नहीं है, ये एनायन में, एनायन अर्थात पहला अप्रोच अर्थात पुराना नाम क्या हो जाएगा इसका, फेरेट। पुराना नाम क्या हो जाएगा इसका, फेरेट। फेरेट अर्थात FERRAT, फेरेट, हाँ स्पेलिंग राइट है, फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी लिखते हो ना, एक ब्रैकेट डालना है, उसके बाद ही ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, और नीचे भी सेम चीज। ये दोनों के दोनों नाम राइट हैं इसके, दोनों में कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। क्या नाम लिखने में कभी भी दिक्कत आएगी, सर कितना चिंदी नाम है सर, पहले इसका लिख दिया फिर ये कॉम्प्लेक्स पे आप लोगों ने क्या लगा दिया, लोको लगा दिया। लोको अर्थात
जो भी पहले लिगेंड है उसका नाम लिखो। लिगेंड में क्या था, साइनाइड था, तो उसका नाम क्या हो जाता है, साइनिडो या फिर साइनो। बट वो कितने हैं, 6 12, तो क्या हो जाएगा, हेक्सो साइनिडो। फिर क्या, आयरन। बट आयरन क्या है मेरा एनायनिक के अंदर, एनायनिक अर्थात पहला अप्रोच। पहला अप्रोच क्या हो जाएगा, उसका नाम फेरस। बट क्योंकि राइट हैंड से मैं खाता हूं इस वजह से 8, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2। क्या इस नाम में किसी को दिक्कत है? इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, इसके अंदर इस कॉम्प्लेक्स में कहीं पे कोई भी गैप नहीं है, सारे के सारों के बीच में एकदम। क्योंकि एग्जाम में एक बार यही पूछा गया था जिसमें पोटेशियम और इसके बीच में गैप नहीं दिया गया था, और एक बार दिया गया था। तो गैप देना जरूरी है, गैप अर्थात स्पेस देना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अब ये इसका, अब देखते हैं कंप्यूटर साहब ने इसका क्या नाम लिख रखा है। कंप्यूटर साहब ने इसका क्या नाम लिख रखा है, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट 2। बेटा वो 3 वाला सांची समझ में आ गया ना, 3 नहीं है उसके अंदर। यहाँ पे तो देखो दिखाई दे भी रहा था यार 2 है, तुमने 3 कैसे लिख दिया था? सिर्फ ये एक स्पेस रहेगा, इतना याद रखना। बाकी इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं, यहाँ पे भी स्पेस नहीं है, जॉइंट ही है। ठीक है, स्पेस इज गिवन ओनली इन कैटायन और एनायन, और कहीं पे स्पेस नहीं दिया जाता है। मतलब वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कैसा था ना, इसके बीच में भी स्पेस दिया गया था, और ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन बी के अंदर नहीं दिया गया था। तो वही आंसर हो गया था कि भाई जिसके बीच में स्पेस नहीं है वो आंसर हो जाएगा। सर पोटेशियम कितना है वो कहाँ से पता चलेगा? पता चलेगा, पता चलेगा, सब्र रखो, वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में। इससे एक्चुअल में तो इससे पता चलता है, इससे पता चलता है। अब समझो ये नहीं है, भूल जाओ, मुझे पता ही नहीं है कि ये एग्जाम्पल था नहीं था, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है। अब मैं इसके थ्रू है ना इसका एक्चुअल एग्जाम्पल लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं इसके थ्रू इसका एक्चुअल एग्जाम्पल लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। अब वो मैं कैसे करूंगा, या फिर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। रुक जाओ, हम लोग अगला एक बार देख लेंगे तो। हाँ चलो, अगले वाले क्वेश्चन का तुम लोगों को नाम देता हूँ, तो उससे तुम लोगों को रिट्रेस करने में आसानी पड़ेगी। जैसे उसमें क्या था, 2 अमाइन थे, चलो ठीक है। जैसे अगर समझो ये लिख लिया क्या सबने? मैं बताऊंगा कि इसका तुम लोगों को कैसे क्लिक होगा। बेसिकली ये जो 2 होता है ना, यही बताता है तुम लोग को, बट कैसे बताएगा थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले ये लिख लो, फिर मैं अगला पार्ट समझाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये रब करना है ना। पहले इसी के ऊपर ट्राई करते हैं, तब अगला क्वेश्चन में तुम लोगों को ज्यादा आसानी पड़ेगा। अब देखो, कभी भी जैसे मैंने बोला है ना, हमेशा कभी भी अप्रोच करते हो पहले किसको अप्रोच करना होता है, लोगों को। तो जब भी नाम से तुम लोग उसके एक्चुअल नाम में जा रहे हो, तभी हमेशा तुम लोग को अप्रोच करना है किसको, लोगों को अप्रोच करना है। किसको अप्रोच करना है? लोगों को अप्रोच करना है। ठीक है, अब लोगों को कैसे करेंगे सर? जेई के एग्जाम्पल करो, ये सारे जेई के हैं। ये जितने भी मैं एग्जांपल्स कराने जा रहा हूं ना, ये सारे के सारे तुम्हारे या तो नीट से निकाले गए हैं या जेई मेन से निकाले गए हैं। ये अभी अभी तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसके आगे वाले अब धीरे धीरे हार्ड होने वाले हैं। ठीक है ना, पहला वाला तो बहुत चिंदी था। अब देखो इसका नाम कैसे हो जाएगा, ये देखो नाम से कैसे आएगा, ये नोटिस करो। लोको लिया, अब लोको में मुझे पता चल रहा है कि हेक्सासाइनिडो है, साइनो अर्थात सीएन कितना है, 6 है। बहुत सही है, सीएन मेरा 6 है। फिर फेरेट है अर्थात इसके ऊपर एफई है, एफई का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। चलो बहुत सही है। अगर इसका +2 है, इसका -6 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगर इसका +2 है, इसका -6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे बताओ, क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कितना आएगा?
इसका +2 पता चल गया, अर्थात यहाँ पे आने वाला है -4। अगर ये -4 है और मुझे पता चल गया कैटायन में क्या आने वाला है, पोटेशियम। अब पोटेशियम का बट मुझे मालूम नहीं है कितना, बट यार मुझे ये तो मालूम है ये 4 है। अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, +4। और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। तो अर्थात ये कितने हो जाएंगे, 4। क्या अभी लॉजिक समझ में आया? इसके आगे टेट्रा लिखने का सेंस नहीं बनता है, ठीक है? क्योंकि इस ऑक्सीडेशन स्टेट से इसका बारे में पता चल जाता है कि पोटेशियम कितना आने वाला है, क्योंकि इससे अपन को ये पता चल जाएगा जो मेरा कैटायन कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसका चार्ज कितना है। उसके चार्ज के भी आप अपन लोग जो दूसरा मेरा सिंपल वाला पार्ट है, सिंपल स्फीयर है, उसके बारे में पता चल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई तुम लोगों को? ये जल्दी से नोट डाउन करो। आगे चलें। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, अब तक कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है शायद, हाँ। अब जैसे कि ये, अब इसका जो सिंपल वाला नाम है ना, वो तुम लोग को करना है। हार्ड वाला नाम मैं बता देता हूँ, इसका हार्ड वाला नाम क्या है, क्लोराइड। अब बस इस पे तुम लोग को इजी वाले नाम पे क्या लगाना है, लोगो लगाना है और इजी से नाम बताना है। मतलब इसका नाम क्या होगा, सबको ट्राई करना है। हाँ, 2 भी हो सकता है। सिल्वर पहले कैसे आएगा बेटा, लोगो लगाना है यार, लोगो लगाओ और रोमन नंबर लिखो। ठीक है श्रेया, रोमन नंबर लिखना है। रोमन नंबर के लिए क्या करना है, तुम लोग सिर्फ आई तो डालना है, आई और वी रोमन नंबर हो जाता है। और हेक्सा कैसे हो रहा है बेटा, हेक्सा किस किस एंगल से तुमको ये हेक्सा दिख रहा है? याद रखना, अच्छा ये तुमको दिक्कत आ रहा होगा, देखो ये ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर में भी किया होगा, टाई ट्राई ये सब है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नहीं आते हैं। जो उनका इनिशियल नेम होता है, जैसे इसका नाम क्या है, अमाइन, इसका नाम है क्लोराइड, तो यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा पहले कौन आने वाला है। डाई ट्राई से तुम डिसाइड नहीं करते हो, ठीक है? अब इसका नाम रिवील करते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा। अब जैसे कि इसका नाम क्या है, अमाइन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई अमाइन, जिसमें डबल एम आना चाहिए। सभी लोगों ने डबल एम किया, बहुत अच्छा लगा। सिल्वर बेटा कैसे बोल रहे हो यार, पहले पहले सिल्वर नहीं लगा सकते हो यार, लोग को पूरा भूल गए क्या यार? मैक्स बहुत सारे लोगों ने सिल्वर पहले लगाया है, अब मैं तुमने पहले लगाया है, और कौन था, अरे 2-3 लोग और थे, कहाँ चले गए? सांची तुमने भी सिल्वर पहले लगाया है, नहीं 2 लोगों ने लगाया है। सिल्वर में गड़बड़ मत करो, लोको लिखना है। लोको का अर्थ क्या है, पहले लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर ऑक्सीजन स्टेट। अच्छा देखो, इसके बीच में मैंने स्पेस दे रखा है, इसके बीच में देखो डबल स्पेस दे रखा है,
ये सिर्फ इस वजह से ताकि तुम लोग को नाम समझ में आए कि भाई ये मैंने एल लगाया है, ये मैंने सी लगाया है, ये मैंने ओ लगाया है। यहाँ पे देखो डबल स्पेस दे रखा है, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, इसके और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। ये मगअप ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए स्पेलिंग, इस वजह से मैंने थोड़ा सा स्पेस दे रखा है, तुम लोगों को नहीं देना। इनके बीच में स्पेस नहीं होगा, दोबारा बता रहा हूं मैं। ये तो इसी वजह से, क्योंकि इनके बीच में स्पेस डाला है, देखो मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस डाला है, मैंने आगे भी ऐसे ही करके रखा है कि भाई क्योंकि ये एल हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब दोबारा रिपीट करोगे तब तुम लोग समझ में आ जाएगा। तो सिल्वर का एस नहीं, कैपिटल नहीं, छोटा ही होता है, बट सी था इस वजह से मैंने अलग से लिखा हुआ है, सिल्वर आ गया। अब वही है इसका, देखो अगर अपोजिट में जाओगे तो पहले क्या लगाना है, लोको। लोको में पहले क्या है, डाई अमाइन, अमाइन लिखना है, बट वो क्या है, डाई है। तो फिर क्लोरो लिखना है, अर्थात एक क्लोरीन है। फिर आगे सिल्वर है, सिल्वर अर्थात एजी है। एजी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। अब मेरे को रिवर्स ट्रैक करना है, इसका 0 होता है, इसका -1 होता है, तो इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, अपना +1 हो जाएगा। अगर ये +1 है फिर क्लोराइड है, अगर ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, तो इजीली नाम आ जाएगा। ठीक है, सिल्वर का एस बड़ा नहीं होगा, ये छोटा ही होता है। अल्फाबेटिकल कोई देखता नहीं है, बट हमेशा जितने भी वर्ड्स है सब छोटे ही होंगे, तो जब स्पेस डाला तो अपने आप बड़ा हो गया वो। ठीक है, हमेशा अगर तुमने नोमेनक्लेचर सही किया है कि नहीं एग्जाम में चेक करना है ना, तो नाम से चेक करो कि ऊपर वाला बन रहा है कि नहीं। जैसे तुमने 4 ऑप्शन में सिलेक्ट कर लिया कि तुम्हारा ऑप्शन बी है, तो आप ऑप्शन हटा दो, अब बी को देख के तुम पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो, हर एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का इसको पूरा एकदम हाथ रख दो और ये लिखने का ट्राई करो। अगर तुम एग्जैक्टली ऊपर वाला बना रहे हो तो तुमने नोमेनक्लेचर बहुत सही किया था, क्योंकि अगर तुमको ये स्टेप 1 है और अगर स्टेप 2 करना आता है इसका, तो भाई तुम कभी भी नोमेनक्लेचर गलत नहीं करोगे। अगर तुम स्टेप 1 से स्टेप 2 तुमको करने में एक्सपर्ट हो, तुम ये वाला स्टेप गलत कर सकते हो, वापस नाम लिखने में गलत कर सकते हो। सिल्वर का एक ही एटम लेना हमेशा, सिल्वर का एक ही एटम लेना, समझा नहीं। अरे तो ये सिर्फ नोमेनक्लेचर के लिए डाल रखा है मैंने बाबू, और जैसे मैं यहाँ पे 2 कर देता, कहानी खत्म हो जाती। अब ये तो तुमने बोला ही नहीं कि सर, आपने तो ये भी बोला था कि भाई आपका वो भी होता है, 4 और 6 भी होता है, बट एग्जाम में नोमेनक्लेचर कैसे भी टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं ना। तो यहाँ पे तो 2 लिख रखा है ना, अगर यहाँ 2 लिख रखा है तो यहाँ पे भी तो 2 ही होगा। मुझे वो वाला नहीं याद रखना है कि भाई 1 है कि 2 है। ठीक है, नोमेनक्लेचर में लॉजिक मत लगाना, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेबल है ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी ऑफ 36। ये हो गया तो आगे चलते हैं। अब जैसा ये है, इसका नोमेनक्लेचर करो, इसका नोमेनक्लेचर करो। इसका नोमेनक्लेचर करो। अब इसका नाम तो क्या ही हो जाएगा, तुम्हारा पोटेशियम आएगा, मैंने बोला था सीधा सीधा।
पोटेशियम, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले लगाएंगे लोको, लगा लिया। लोको में पहले आना चाहिए लिगेंड, लिगेंड कितना हो जाएगा, टेट्रा आइडो, क्योंकि आइडो है। अभी तो सर बट इसको अभी क्या लिखें सर, अब इसका सर एक्चुअल नाम तो मर्क्यूरी है अभी के हिसाब से, पहले का नाम कुछ और था। इसको मैंने बोला नहीं क्या स्पेशल 6 के अंदर है, नहीं, तो इसका सीधा नाम लिखो मर्क्यूरेट, क्योंकि 8 लगाना जरूरी है, मर्क्यूरेट लिखना है। क्या लिखना है, मर्क्यूरेट। और जैसे इसमें देखो मैं छोटा लिख रहा हूँ और सब एकदम साथ में लिख रहा हूँ। अब एक और दुविधा आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट। इतने देर से तो मैं क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट डाल रहा था, अभी नहीं डाल रहा। अब क्या करूं, देखो ये 4 है, ये 2 है। अगर अपना नॉर्मल वाला ट्रिक लगाओ तो मैंने क्या बोला था, 4 - 2 करोगे आंसर हो जाएगा 2, तो इसका आ जाएगा प्लस। बट दुविधा ये भी है ना कि 4 + 2 करो तो 6 भी होता है, बट 6 यार कभी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, याद रखना, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये +2 कैसे आ रहा है, तो पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट करना, तुम लोग +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। क्या ये नाम सभी को क्लिक हुआ, मैक्सिमम लोगों ने एकदम सही नाम दिया है। मैक्सिमम क्या, सभी ने, 4 लोगों ने तो दिया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, 4 ने, 5 लोगों ने, श्रेया ने दिया, साची ने दिया, गार्गी ने दिया, ओम ने दिया, देवाशीष ने दिया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं क्या, है क्लास में सोने के लिए आते हो। इतना नाम लिख लो, रुक जाओ, उसका नाम अच्छे से, अच्छे से मतलब नीचे वापस लिख रखा है। पोटेश, पहले का नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, हार्ड वाला पार्ट। फिर इजी वाले पार्ट में तो क्या ही लगाना है, लोको लगाना है। लोको अर्थात पहले लिगेंड का नाम, टेट्रा, आइडिडो भी लिख सकते हो, आइडो भी लिख सकते हो, मर्क्यूरेट। श्रेया अभी क्लिक हो गया ये चीज, मैं क्या बताना चाह रहा था मर्क्यूरी का, हाई, नहीं समझा, नहीं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझा। वो नहीं होगा, बोल तो रहा हूँ मर्क्यूरेट ही होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम बताओ क्या होगा। अब इसके अगले जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से हार्ड है, यहाँ तक तो एकदम चिंदी चिंदी थे, मतलब इसके अगले वाले जो क्वेश्चन है ना वो एक्चुअल में नीट के एडवांस के क्वेश्चन है। अरे तो बहुत चिंदी है यार, ये तो तुम लोग खुद ही दे लोगे। लिथियम, पहला पार्ट खत्म, दूसरे में लगाना है लोको, फिर बाद में पहला आएगा लिगेंड का नाम, लिगेंड है हाइड्रोजन, बस ये बताना चाहिए हाइड्रोजन को बोलते क्या है। अरे बहुत सही, साची एकदम सही, श्रेया एकदम थोड़ा सा आई भूल गए, और तो कुछ नहीं है। सिर्फ हाइड्रो नहीं लगाते हैं ना, दिक्कत वही है। टेट्रा एक्वा, अरे एक्वा कहाँ से दिख रहा है, अरे पानी कहाँ दिख रहा है तुमको, वाटर कहाँ दिख रहा है इसमें। प्रियांशु तुम अभी मार खाओगे यार, मैं बता रहा हूँ लोको लगाना है, लोको लगाना है। पहले तुम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख रहे हो, पहले सेंट्रल मेटल एटम का नाम नहीं लिखना होता है, पहले लिगेंड का नाम लिखना है, फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। यार इतनी सिंपल सी चीज है यार, तुमको अभी ये समझने में इतना इजी कर दिया है ये ट्रिक को, फिर भी तुमको बार बार दिक्कत आ रही है। अब मैं बार बार बता रहा हूँ सेंट्रल मेटल एटम पहले नहीं आएगा, तुम लोगों को ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है यार, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लग रहा है यार तुमको समझने में, यार पहले लिगेंड का नाम आएगा। यार ऐसे काम करोगे तो फिर नहीं चलेगा यार।
हाँ ये सब मिस्टेक हो रहा है, छोटा मोटा मिस्टेक हो रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ। तुम यार ये पूरे को उठा के ही पहले लिख दोगे तो यार कैसे चलेगा। अब ये तो बेसिक मैं मतलब आज जब से लेक्चर चालू किया तब से मैं यही बता रहा हूँ, फिर भी अभी भी जाके तुम वही काम कांड कर रहे हो। हाइड्रो नॉर्मली नहीं देते हैं, मतलब हाइड्रो आता है बट अभी मतलब बहुत सालों से ये नाम यूज नहीं किया गया है तुम्हारे सीईटी में या नीट में कहीं पे भी, तो श्योर नहीं है। और आईपीएससी ने कुछ ऐसा अपडेट किया नहीं है एग्जाम में ऐसा। जैसे ये मैं क्यों नाम बता रहा हूँ ना, हाइड्रो वगैरह ये सब, ये मतलब आईपीएससी तो अलाउ करती है बट बहुत सालों तक है ना तुम्हारा एग्जाम अलाउ नहीं कर रहा था। बट जब से 2015 या 16 के बाद में एग्जाम ने अलाउ करना चालू कर दिया तब से हम लोग भी बताना चालू कर दिया। हाइड्रीडो के जगह पे हाइड्रो लिख सकते हैं, मैं मान रहा हूं, बट एग्जाम्स में कहीं नहीं आया है ना यार, दिक्कत वहां पर है। और एग्जाम में कहीं पे आया होता तो मैंने अभी तुरंत हाँ बोल दिया होता। राइट है, हाइड्रो भी वैसे राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है ये, मतलब जब हम लोग इंजीनियरिंग में थे तो हम लोग हाइड्रो यूज करते थे इसके नाम के लिए, बट अब नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, इतना कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसा कोई भारी भरकम क्वेश्चन आया, अब इसका नाम कैसे करोगे। अब इसका नाम कैसे करोगे, बहुत चिंदी है इसका, मतलब जो हार्ड वाला पार्ट है उसका नाम तो मैं कर देता हूँ, इजी वाला पार्ट तुम लोग करना। अरे इसका नाम क्या होगा बताऊं, इसका नाम होगा क्लोराइड। इसका नाम होगा क्लोराइड। हार्ड वाला पार्ट मैंने कर दिया, अभी इजी वाला पार्ट तुम लोग जल्दी से बताओ इसका नाम क्या होगा। टेट्रा अमोनी अथवा बेटा तुम्हारा क्लोरो कोबाल्ट, बहुत सही है श्रेया, एकदम सही है। अरे हाँ मैंने कहा ना एग्जाम में सीओ नहीं लिखते हैं, पता नहीं क्यों, उनको क्या बुरी आदत है, वो लोग सीओ ही लिखते हैं क्योंकि सेंट्रल मेटल आइटम है ना, तो ये कभी भी तुम्हारा मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, ये हमेशा एक एलिमेंट या एटम ही होगा। ठीक है, सभी ने एकदम नाम एकदम सही लिखा है, तो एकदम चिंदी चीज है। और हाँ एक और चीज, अगर तुम लोगों का है ना कभी भी कुछ भी नेटवर्क इशू आ रहा है ना, तो मुझे बता दो कि सर मेरा आज नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो फिर बाद में, क्योंकि अब मैं लेक्चर के शुरुआत के बाद में तुम लोग को बार बार ऐड नहीं करूंगा, इसका भी कुछ लोग अभी ऐड हो रहे हैं। अगर तुम लोग डिसकनेक्ट हो जाते हो ना, मेरे को एक बार व्हाट्सअप कर दो, फिर मैं तुम लोगों को कनेक्ट कर दूंगा, नहीं तो वैसे कनेक्ट नहीं करूंगा। हाँ तो नेटवर्क इशू रहेगा तो मेरे को मैसेज कर दो ना, व्हाट्सअप तो कर सकते हो, मेरा नंबर तो है ही, मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर रखा है, तुम्हारा नाम मेरे पास आ जाएगा। जैसा मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, सर प्लीज मेरे को कनेक्ट कर दीजिए, तो मैं कनेक्ट कर दूंगा, मैं तो फिर वेटिंग में बैठे रहोगे।
सर कोबाल्ट के लिए क्या कर है, कोबाल्ट की कोबाल्ट कोबाल्ट राइट है ना। अरे सब लोग 8 लगा रहे थे क्या? अरे ओम तुमने भी 8 लगा, अरे यार भूल गए क्या राइट और लेफ्ट वाला रूल? मैंने 8 देखा ही नहीं, मुझे लगा तुम लोग को ये चीज पता चल गई होगी। सभी ने 8 लगाया, वाह 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 वाह, कमाल ही कर दिया। अरे मैंने क्या कहा था, ये क्या है, केटायन है कि एनायन है? तुम खाना किससे खाते हो हमेशा? राइट हैंड साइड से ना, एनायन से। ये केटायन है, केटायन में नॉर्मल नाम आएगा, इसमें कोई 8 नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ये केटायन है ना। तो व्हाट्सएप पे करना है, तुम यहाँ कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, करो यश करो। हाँ, अमाइन तो फिर यार लिगेंड हो गया ना। अरे मैंने वो कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। मतलब तुम लोगों को दिखाई सब कुछ दे रहा है। टेट्रा किस कहाँ से होगा रे इसमें? टेट्रा किस कैसे होगा? मेरा डबल एम रह गया है, ये चीज दिखाई दे रही है। मैंने यहाँ पे एक और एम डालना भूल गया, और यहाँ पे टेट्रा ही आएगा। टेट्रा क्यों आएगा? क्योंकि इसमें कोई भी मेरा एक लोन पेयर से ज्यादा नहीं दे रहा है, सबके सब एक 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 ही है। ठीक है, अरे समझदार तो हो रहे हो सब लोग, धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। ये कोबाल्ट का मुझे लगा नहीं था, ये चीज मैं वेट कर रहा था कब कोई बोले। चलो ठीक है, अब आप लोग आगे चल सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। अब ओम ये देखो, ये अभी एकदम बैलेंस वाला है। डायमंड, ठीक है, सही है। श्रेया तुम्हारा सही है। सांची तुम्हारा भी सही है। प्रियांशु तुम्हारा भी सही है। गार्गी सही है। कशिश, रोमन नंबर तो दिया डाला ही नहीं है। वे तुमने भी नहीं डाला है रोमन नंबर। देवाशीष तुमने रोमन नंबर ही गलत डाला है। यार मतलब तुम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में अभी भी गड़बड़ हो रही है क्या? जिन्होंने रोमन नंबर नहीं डाला है उनको शायद 0 आ रहा होगा। 0, उनको लग रहा होगा कि सर ये 1 है, ये 1 है, दोनों को माइनस कर दो, 0 हो जाएगा। मैंने क्या कहा है, जब ऐसा कोई रूल बन रहा है तो हमेशा क्या करना है, पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, दूसरा क्या है 1 × -1 कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस +1, अर्थात कितना आने वाला है 2। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है। गूगली, विदुषी, ये क्या नाम लिखा है? स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, मैक्सिमम लोगों ने सही नाम लिखा है। जिन लोगों को ये नाम के अलावा कुछ और आया है, यहाँ पे गैप नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा, ठीक है ना। डाई, अब देखो इसमें मैंने सेम कर दिया, डाई अमाइन क्लोरिडो या क्लोरो सिल्वर, यहाँ पे
अर्जेंटेट नहीं आएगा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा कहां पर है, कैटायन में, एनायन में नहीं है। एनायन में नहीं है तो मेरे को पुराना नाम यूज करने की जरूरत नहीं है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, कोई है जिसको इसमें डाउट है, और अभी तक कोई है जिसको डाउट है तो सिर्फ एक बार डाउट लिख दो, क्योंकि इसके आगे फिर एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग। ठीक है, अभी अपना जैसे आज नोमेनक्लेचर हो गया है ना, अभी तुम लोगों को मैं कल चाहूं तो इसके भी क्वेश्चंस करा सकता हूँ। कल हाइड्रोजन के करते हैं कि इसके करें। सर ये सब कौन से एग्जाम के हैं? ये कोई जेई का है, कोई नीट का है, कोई तुम्हारा नीट का है। हाइड्रोजन, यार फोटो खींचनी पड़ेगी मेरे को। कल एक्चुअली इसी के करते हैं, और कल आप लोग इसी के करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे ना, वो कर देंगे। जो जो इसके पोर्शन के रहेंगे वो सारे मैं तुरंत करा दूंगा, और जो नहीं रहेंगे बोल देंगे बाद में करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे नोटबुक से नहीं कराने वाला हूँ मैं, इसके क्वेश्चंस अलग से कराने वाला हूँ। तुम लोग दिखा देता हूँ कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे तुम लोगों से, सीधा सीधा देखते बन जाएंगे। सिर्फ जो आगे जो पढ़ाना बाकी है वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे अपनों से। कल भी सुबह ही रहेगी। चलो ठीक है, अब इसका नाम बताओ। ये अभी थोड़ा सा टीडीएस क्वेश्चन है, इसका नाम तो सभी को आ जाएगा, इसका तो दिक्कत की जरूरत नहीं है। इसका बताओ, इसमें क्या लगाना है, इसमें पहले लगाना है लोग को। अरे यार, मैं लोग को, तो पहले लिगेंड है, फिर बाद में सेंट्रल मेटल एटम है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कल सुबह क्लास है यार, हाँ कल सुबह रहेगी बोला तो। इसका नाम बताने का ट्राई करो। नहीं बता, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, टाइम अभी स्टार्ट है। नहीं, तुम लोग लिखने में टाइम लगेगा, चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। डाई, स्पेलिंग देखने को मेरे को। डाइक्लोरोबिस इथिलीन डाई कोबाल्ट। बहुत सही श्रेया, बहुत ज्यादा सही। बस ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार चेक कर लो, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सही है। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सही है, सॉरी मैं गलत ले रहा था। बस इसमें मेरे को एक चीज और बतानी है श्रेया, वो बता दूंगा, फिर इसके अंदर तुम्हारा मैक्सिमम चीज कॉमा डैश कहाँ पे डालते हो सारा समझ में आ जाएगा। तुमने नाम पूरा सही लिखा है, बस इतना याद रखना, बिस के बाद में ना, तुम लोग बाकी लोग भी देख लो, बिस के बाद में हमेशा ना डैश डालते हैं, और जो उसके अंदर आने वाला है ना वो ब्रैकेट में आता है। बिस के बाद में या तो डैश आता है, और जो आगे वाला पार्ट है वो पूरा ब्रैकेट में, कि बिस किसका है ये पता चलना चाहिए ना, कि अगर समझो बिस के बाद में समझो क्लोराइड आ रहा है, बिस के बाद में क्लोराइड आ रहा है, तो क्लोराइड भी उसके अंदर पहले से मौजूद था नहीं था वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, श्रेया डाउट वो क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम सही है। कुंज डाइक्लोरोबिस्किटिन डाइअमोन कोबाल्ट सल्फेट, बहुत सही। ठीक है, कुंज तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट गलत है। कुंज और श्रेया के अलावा तुम्हारा अभी सिर्फ 10 सेकंड और बाकी है 1 मिनट खत्म होने में। गार्गी, अरे गार्गी एकदम सही, तुमने एग्जैक्टली एकदम राइट नाम लिखा है। ओम, तुमने भी बहुत सही नाम लिखा है। सर ब्रैकेट के बाद का लेटर कैपिटल नहीं, कैपिटल वैपिटल कुछ नहीं है, पहला लेटर छोड़ के बाकी सब छोटे होंगे। बट एग्जाम में ऑप्शंस में सब कैपिटल दे रखे हैं तो भी कोई गड़बड़ की बात नहीं है। एक्चुअली कैपिटल के लिए एग्जाम में आज तक आईपीएससी ने कुछ बोला नहीं है। अरे देखो इसका नाम देखो, पहले आ जाएगा डाई क्लोरो,
पहले क्या आ जाएगा, डाई क्लोरो। अब सर पहले डाई क्यों क्लोरो क्यों आया, कि देखो इसका नाम चालू हो रहा है सी से, इसका नाम चालू हो रहा है ई से। इन देखो इसका शॉर्ट फॉर्म है, मैंने इसका फुल नेम बताया था, इथिलीन डायमाइन। इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनेगा तो हम लोगों ने बताया था कि ऐसा होता है C2 फिर यहाँ पे अमाइन आता है, याद आ रहा है? ठीक है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर तो यही है। तो इसका एक्चुअल नाम क्या है, इथिलीन डायमाइन है, एक्चुअल नाम तो यही है ना, बट ये क्या है, बिस है। तो जो भी इसका नाम आएगा ना वो डैश आएगा और ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये बिस है ये बताना जरूरी है। ठीक है, तो इसके आगे ब्रैकेट और डैश डालना जरूरी है। और डैश नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा, बट ब्रैकेट डालना जरूरी है। ठीक है, बाद में कोबाल्ट है, फिर 4 है सल्फेट, तो चंदी साइड। और यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट वो स्पेस नहीं होगा, ये तो ताकि अपने को समझ में आए, मैंने एल और सी के बीच में डिफरेंस डाल रखा है। क्या ये नाम में किसी को डाउट था क्या? नाम में कोई ऐसा था कि नहीं सर पूरा बाउंस चला गया, कुछ भी नहीं समझा, सब चिंदी लग रहा है? अब अगर एग्जाम में समझो ये ना हो, तुम लोगों को एग्जाम में यही ना हो, अब इससे उल्टे से नाम दिया जाए तो क्या लिख पाओगे? क्या लिखा है, डाई अमाइन। यहां डबल नहीं आएगा, ये मेरा वो वाला अमाइन नहीं है, NH3 नहीं है ये मेरा, और अलग से नहीं है, ऐसा अलग से एक मॉलिक्यूल होना चाहिए तभी आएगा। ठीक है, अब देखो नीचे वाले से ऊपर वाला नाम लिखने का ट्राई करते हैं, जैसे कि कैसे। अभी यहाँ पे अपने को क्या दिया गया है, पहले मैंने बोला था हमेशा क्या यूज करना है, लो को अर्थात लिगेंड। पहले सारे लिगेंड लिखना चालू करो। पहला लिगेंड क्या दिख रहा है, क्लोराइड, तो मैंने लिखा क्लोराइड। क्लोराइड कितना दिख रहा है, 2। फिर दिख रहा है इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इन। ये दिख रहा है 20 अर्थात 2। फिर आ रहा है कोबाल्ट अर्थात CO, ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ये कर, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है? नहीं। अभी यहां से मुझे पता चल रहा है ये तो होगा नहीं, ये तो 0 है, ये है, तो इसका कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये आएगा तो इसमें +2 हो जाएगा। तो ये +2 है तो सल्फेट अर्थात सल्फेट का तो वैसे भी पता होता है -2 होता है, तो अर्थात इसका एक ही मॉलिक्यूल आने वाला है। ठीक है, तो तुम लोगों को ये देख के है ना नीचे वाला लिखना आना चाहिए। आज के लिए आप लोग इतना ही करने वाले हैं, इसमें कुछ और डाउट रहेगा तो मेरे से पूछ लेना। अरे यार माइक आज मेरा बहुत दूर था, तुम लोग को आवाज आ रहा था क्या? मैंने आज माइक मतलब लगा के छोड़ दिया था। सबको आवाज आ रहा है? आवाज तो आ ही रहा होगा, नहीं तो फिर तुम लोग बोल देते। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लें क्या? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसका नाम करो, इसका नामकरण करो। ये बहुत सही है, इसका नामकरण करो, फिर बाकी सारे अगले क्लास में करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका नामकरण करने का ट्राई करो, कि देखो सारी ट्रिक मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, बट अब इसमें कंफ्यूजन ये है ना कि ये न्यूट्रल है, ये क्या है मेरा, न्यूट्रल है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, न्यूट्रल क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। और 0 को अपन लोग नॉर्मली है ना कैटायन के अंदर लेते हैं। किसमें लेते हैं, कैटायन के अंदर लेते हैं। बस इतना एक इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूं, बाकी सारा तुम लोगों को खुद से लिखना है। इसका नाम मैं ऑलरेडी बता चुका था, इसका नाम मैंने बताया था तुम लोगों को, तुम लोग लिखो ना तो फिर मैं बताता हूँ। देखो डाई मिथाइल ग्लाइक्सोमेट, तो हाँ क्योंकि लिगेंड है, ग्लाइक्सोमेट नहीं हो जाएगा। बहुत अरे ऑक्सीडेशन, समझदार हो, बहुत ज्यादा समझदार हो साची, बहुत ज्यादा सही। ये 2005 का क्वेश्चन है या फिर 6 का क्वेश्चन है, जिस साल बहुत बड़ा वो हुआ था, केस हुआ था गवर्नमेंट पे पेपर के रिगार्डिंग, क्योंकि उस साल 3 क्वेश्चन गलत डाले गए थे। कुछ क्वेश्चन ध्यान से देखो,
श्रेया क्वेश्चन ध्यान से देखो। सांची तुमने बहुत सही लिखा है, बहुत ज्यादा सही लिखा है। मुझे लगा नहीं था कोई सही लिख पाएगा, बट ठीक है। अरे स्मॉल वॉल में लिखने की बात नहीं है, स्मॉल यहाँ पे गलत नहीं कर रहे हो तुम लोग, एक और बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। कैपिटल वैपिटल इसमें कुछ लेना देना नहीं है, इसमें बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एक। हाँ श्रेया, अब ये एकदम सही है, हिंट मैं दे चुका हूं। अरे निकल पहले थोड़ी आ जाएगा यार, फॉर्मूला तो अभी भी तो लोग का ही होगा। पहले लिगेंड आएगा, फिर कैटायन आएगा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ये कैटायन नहीं है क्योंकि चार्ज बैलेंस होगा, नहीं ऐसा भी नहीं है, ये कैटायन ही है। दिक्कत क्या है ना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ना, देखो अगर तुम नोटिस करोगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे गलत दिया गया है। ये एग्जाम का एक्चुअल क्वेश्चन है 2005 का, 5 का ही, हाँ 2005 का है। जिस साल स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट पे केस किया था कि उस साल जेई के, मतलब जब तब जेई होता था तब वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते थे, तो उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे +2 दिया गया था। तो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया था ना, नाम के आगे जैसे जैसे लोको होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में सबने 2 लिखा था, सभी ने, जैसे तुम सबने लिखा है। बट एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसका एक्चुअल क्या होता है -2, बट ये डबल है तो इसका कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ये बट गवर्नमेंट ने फिर मतलब जो एनएससी जो बोर्ड और गाइड था, उन्होंने अपना दलील क्या दिया था कि हमने तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये डाला था। और ऐसे 1-2 क्वेश्चन नहीं किए थे, 3 या 4 क्वेश्चन किए थे। तो इस वजह से बहुत बड़ा, अगर एक क्वेश्चन किया होता तो छूट जाते, बट फिर बाद में ये फेवर बच्चों के केस में निकला और बाय डिफॉल्ट सभी को 16, मतलब उस टाइम के हिसाब से 4 क्वेश्चन के मार्क्स फ्री में बांटे गए थे। सर वो ही तो बोला था मैंने, बस सब गलत हो गए। ठीक है, मैं लिटरली, मैं मेरे को नहीं लगा था तुम में से कोई राइट आंसर दे पाएगा। अगर भाई मैं लिटरली वहां होता तो तुमको चॉकलेट देता। कशिश कौन था वो? श्रेया, श्रेया तुम्हारा पहली बार में गलत था, दूसरी बार में तुम्हें मतलब हिंट देते ही समझ गए थे। यार नाम याद नहीं आ रहा यार, कौन था वो? कारगी। श्रेया तुम ही थे क्या जिसने पहले आंसर राइट दिया था? नहीं, कौन था? जाने दो, मुझे नाम ही नहीं मिल रहा है। साची थी, अच्छा हाँ साची साची साची। ऑल दी बेस्ट सांची, तुम बहुत से, ऑल दी बेस्ट क्या बोले मतलब। अरे हाँ, आज के लिए लेक्चर इतना ही। मेरे को सिर्फ यही एक बताना था कि भाई एग्जाम के पेपर को है ना, स्पेशली जे अभी देखो ऐसा ब्लंडर नहीं करेंगे, बट पता है पेपर को कंफ्यूज करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट ये क्या था ना, ये कंफ्यूजन नहीं था, ये तो यार बच्चा भी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया है तो यार हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, आपने जब दिया है तो। बट वही उन्होंने कहा था कि यार हमने दिया है, तुमने हम पे भरोसा कर लिया, ये तुम्हारी गलती थी। तो ऐसा तुम लोगों को क्वेश्चंस के अंदर और भी डाइवर्ट किया जा सकता है, अभी भी करते हैं। बट अब है ना, वो रूल्स को फॉलो करके करते हैं, पहले रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि कोई ऐसा बाउंडेशन था नहीं ना यार, ऐसा कोई रेगुलेशन बॉडी नहीं थी उस टाइम पे। तो टीचर्स अपने हिसाब से कैसे भी कोई भी क्वेश्चन बना के डाल देते बोल। और इसीलिए तो उस टाइम पे यार, आपका अगर 20 मार्क्स भी आ रहा है, आपका 40-45 भी क्रॉस हो जाता था ना, तो आपको बेस्ट आईआईटीज मिल जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि पेपर्स को बहुत बहुत हार्ड सेट करते थे, बहुत ज्यादा। पर जब से रेगुलेशन बॉडी आई है, पेपर इजी होते चले गए चले गए चले गए, तो मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। किसी को कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ लो। हाँ, इनिशियल में कोई कुछ डाउट पूछ रहा था, मैंने बोला था बात के लिए बाद में पूछना। वो क्या डाउट था बेटा? मेरे को याद नहीं आ रहा तुमने क्या डाउट पूछा था, अब वो डाउट पूछो मैं बता दूंगा।
किसी ने लेक्चर स्टार्ट होते ही कुछ डाउट पूछा था मेरे से, मैंने कहा था लेक्चर के एंड में पूछना। तो मैंने व्हाट्सएप किया, ओके। अरे तुम्हारा तो आंसर दे दिया ना, ये तुम्हारा अब तक हुआ नहीं है, ये बाकी है। अब मैं तुम्हारा अब तक वो होना ही बाकी है। मैंने कैटलिस्ट कैरेक्टर वगैरह पढ़ाऊंगा तब जाके समझ में आएगा वो थोड़ा सा। सर कल कौन से टॉपिक, कल तुम कोई टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को जैसे आज क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, वैसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। दिखा देता हूँ, मतलब वो लास्ट ईयर के एक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। मतलब